हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का मैथ कंप्लीट रूप से सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने पहले चैप्टर में यह आपका तीसरा चैप्टर है। इसमें जितने एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 3.1 मतलब इसके पहले एक्सरसाइज से पहले 3 एग्जाम्पल थे। हमने तीनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम आज सॉल्व करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 को। किसको? तो एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें आज हम लोग चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और डेली बाय डेली आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट रूप से मिलेगा। आप डेली बाय डेली हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप अपने मैथ को मजबूत से मजबूत बनाते रहिए। और इस बार सीबीएसई 2024-2025 के सेशन में आप मैथ में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं, मेरा यही प्रयास है। चलिए अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखिए, आपका पहला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पे आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा होगा। आइए अब हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी पुत्री को बताया कि 7 years एगो 7 साल पहले आई वॉज 7 times, मैं 7 गुना था, एज ओल्ड एज यू वेयर देन, तुम्हारा। मतलब जो आफ्ताब था वो अपने बेटी के 7 गुना था। कितने साल पहले? 7 साल पहले। अब चलिए चलते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब आफ्ताब जो होगा वो 3 गुना हो जाएगा अब से कितने साल बाद? 3 साल बाद। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मतलब जो ये सिचुएशन है इसको हमको अल्जेब्रिकली भी दिखाना है और ग्राफिकली भी दिखाना है। तो आइए हम चलते हैं इसको सॉल्व करने। देखिए, सबसे पहले आप दोनों की एज को लेट कर लेंगे। तो देखिए, लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स and his daughter age is y years, ये भी ईयर्स ही है। देखिए, दोनों की एज किसमें है? आफ्ताब की 1 साल और उसके पुत्री की y years। अब देखिए, अब से 7 years एगो की बात कर रहा है, तो लिख दीजिए 7 years एगो। 7 years एगो मतलब दोनों में से 7 माइनस करना है। ये जो एज हम लेट करते हैं ये प्रेजेंट एज हमने लेट किया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 7 और इधर में हो जाएगा y माइनस 7। x माइनस 7 y माइनस 7, तो क्या दोनों इक्वल थे? नहीं। जो ये आफ्ताब था अपने पुत्री से 7 गुना था, मतलब यदि ये 14 था तो ये 2 थी, ये 7 था तो ये 1 थी, मतलब ये कब इक्वल होगी? जस्ट इसमें भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, तो इसको हमें रिप्रेजेंट कर देना है, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस में 49। तब ये 7y इधर आएगा तो x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस 49 प्लस 7। x माइनस 7y इक्वल टू में क्या हो जाएगा? माइनस 42। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अभी ये कौन सा हम दिखा रहे हैं? इसको हम अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग ग्राफिकली भी इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं 3 years आफ्टर बोल रहा था, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद। तो आइए 3 साल बाद की कहानी पे चलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, मतलब दोनों में 3 ऐड करना है, तो x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3। तो जो आफ्ताब था ये 3 गुना था, ये 3 गुना था, तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि ये इक्वल हो जाए। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस में 9, 3y प्लस में 9। तो अब देखिए क्या होगा, ये 3y इधर आएगा तो x माइनस 3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ये 3 उधर जाएगा तो 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो हमने इसको अलजेब्रा के मदद से इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इसे ग्राफ पे दिखाना है, सेम सिचुएशन को। तो आइए हम लोग ग्राफ खींचते हैं।
ये देखिए हमारा ये हो गया एक्स एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस और ये है क्या वाई एक्सिस। तो इसी पर रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने से पहले इसके हमें एक दो टेबल बनाने होंगे, पहले इक्वेशन का एक टेबल, फिर से दूसरे इक्वेशन का एक टेबल। तो आइए इसे यहीं पे मिटा के आपको अलजेब्रिकली यहां तक सॉल्व कर लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम सॉल्व करने चलते हैं ग्राफ के मदद से। जो ग्राफ पे सॉल्व करना है उस पे सॉल्व करेंगे। अब पहले क्वेश्चन को ही ग्राफ पे जो ऐसे जो सॉल्व हो रहा था उस पे अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू में -42, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो x माइनस 3y इक्वल टू में 6 -6, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। x प्लस 3 ये तो +9 होगा, सॉरी +6। तो देखिए ये एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया, दूसरा इक्वेशन एक सेकेंड हो गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हमें इस ग्राफ पे दिखा देंगे। तो सबसे पहले आप इसके लिए दो टेबल बनाएंगे। पहला टेबल x माइनस 7y इक्वल टू -42 है, इसके लिए बनाते हैं। तो देखिए इसमें कैसे बनता है, तो आप एक वेरिएबल को छोड़ के बाकी सब कुछ को दूसरे साइड ट्रांसफर कर दीजिए। तो 7y -42, जो 7y इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया। अब हम y का अलग अलग वैल्यू रख के x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए ये हो गया इसके लिए एक टेबल, इसमें x और y कम से कम 3 पॉइंट या 2 पॉइंट आप निकाल सकते हैं। हम निकालेंगे 3 पॉइंट। y की जगह पे रखते हैं 6, y की जगह पे रखते हैं 6, तो 7 6 जा 42, 42 में से 42 गया 0। अब y की जगह पे रखते हैं 5, 7 5 जा 35, 35 में से 42 गया -7। अब x के जगह पे रखते हैं 7, 7 जा 49, 49 में से 42 गया तो 7, तो 7 रखने पे क्या आ जा रहा है, 7 ही आ जा रहा है। चलिए अब जो दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू में 6, x माइनस 3y इक्वल टू में 6, इसके लिए टेबल बनाते हैं। तो इसके लिए भी टेबल बना लीजिए। देखिए इसके लिए टेबल से पहले हम 3y को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो x इक्वल टू 6 प्लस में 3y हो जाएगा, 6 प्लस में 3y। अब इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। y की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 -2 रखते हैं। जब y की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये -6 हो जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0। अब y की वैल्यू -1 रखते हैं। जब -1 रखेंगे तो ये आएगा 3, क्योंकि -3 तो 6 में से -3 गया 3। अब देखिए क्या रखा जाए, अब -3 रख लिया जाए। अब -3 रखेंगे तो ये -3 3 जा -9, 6 में से -9 गया -3 आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। अब इसे ही हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो ग्राफ की मदद से ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो आइए इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा y एक्सिस, इस पे आप पॉइंट दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी दिखा देते हैं। अरे ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। वैसे इधर भी होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए पहले वाले पॉइंट को, पहले वाले लाइन को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, तो कहां पर पॉइंट होगा, यहां पर वाला पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू -7 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -7 तो y की वैल्यू 5, मतलब इधर में कहीं पर होगा, ये वाला पॉइंट हो गया। अब x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 7, तो इधर में कहीं पर हो जाएगा। अब देखिए जब इसका आप लाइन ड्रा करेंगे तो ये ऐसे आपको दिख जाएगा, ये लाइन, ये हो गया। ये वैल्यू क्या है 7, ये वैल्यू क्या है तो 0, 6, ये वाली वैल्यू क्या है तो -7, 5, ये हो गया हमारे पहले लाइन के लिए। पहला लाइन क्या था, x - 7y इक्वल टू -42, तो x - 7y इक्वल टू -42।
अब दूसरे लाइन को दिखाते हैं इसी ग्राफ पे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -1, तो इधर में कहीं पर हो जाएगा। अब तीसरा x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू भी -3, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हमारा इधर में कहीं पर हो जाएगा। इसका लाइन कैसे ड्रा होगा, इसका लाइन भी ऐसे ही ड्रा हो जाएगा, देखिए ऐसे ड्रा हो गया। ये पॉइंट क्या है, तो -3 -3, ये पॉइंट क्या है, तो 0 -2, ये पॉइंट क्या है, तो 3 -1। तो ये हमारा इस सिचुएशन को हमने ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमारा जो ग्राफ में सॉल्यूशन पूछ रहा था वो हो गया। इसके पहले जो सॉल्यूशन निकाले थे इन दोनों इक्वेशनों को, ये हमारा अलजेब्रा में था। तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके, यदि आपको एक बार और समझना हो तो वीडियो को फिर से रिप्ले कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अब आइए हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपके बोर्ड पे हाईलाइट हो रहा होगा कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट का कोच है जो 3 बॉल को और 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है, कितने रुपए में, 3900 में। लेटर बाद में सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, एक और बैट और 3 और गेंदे खरीदता है ऑफ द सेम काइंड, इसी प्रकार की, फॉर रुपए 1300 मतलब 1300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। अलजेब्रा में भी दिखाना है और जियोमेट्री में भी दिखाना है इन दोनों इक्वेशनों को। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जियोमेट्री पे बोले या ग्राफ पे बोले, दोनों एक ही टाइप हो जाते हैं। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा और इसे कैसे हमें सॉल्व करना है और क्या इसका ग्राफ बनेगा। तो आइए हम लिखते हैं। सबसे पहले तो लेट करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखेंगे, लेट द प्राइस ऑफ each bat is ₹X and price of each ball is ₹Y। मतलब प्रत्येक बैट की कीमत है ₹X और प्रत्येक बॉल की कीमत है ₹Y। तो जो हमारी पहली कंडीशन बोल रही है, फर्स्ट कंडीशन में कितने बैट खरीदा था, 3 बैट खरीदा था और 6 बॉल खरीदा था। 3 बैट मतलब 3x हो जाएगा 3 बैटों की कीमत से। 6 बॉल खरीदा था मतलब 6y हो जाएगा, कितने में खरीदा था, 3900। अब आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x + 2y = में कितना हो जाएगा, 1300। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट। अब चलते हैं जो सेकंड कंडीशन है। सेकंड जो कंडीशन है उस पर चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, उसमें एक ही बैट खरीदता है और बॉल कितना खरीदता है, 3 और बॉल खरीदता है। तो 3 और बॉल मतलब 3y, तो कितना रुपए लग जाते हैं उसके लग जाते हैं 1300 लग जाते हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को भी। ये हमारे दो इक्वेशन हो गए, कौन से, अलजेब्रा की मदद से। अब हम चलते हैं ज्योमेट्री में, जो हमें सॉल्व करना है उसके मदद से चलते हैं इसे सॉल्व करने। देखिए इसका हमने दो अलजेब्रा में तो इक्वेशन बना दिया, अब इसे हमें ग्राफ पे दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले वाले इक्वेशन के लिए हमें टेबल बनाना होगा। x + 2y = 1300 के लिए ये क्या होगा, x = 1300 माइनस में 2y हो जाएगा, 2y उधर जाएगा। अब आइए इसके जगह पे हम वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, y की जगह पे मान लीजिए, पहले टेबल बना लीजिए। देखिए ये हो गया हमारा टेबल, ये हो गया x, ये हो गया y की जगह पे मान लीजिए कि हम रख देते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू रखी जाए जिससे 1300 के आसपास आ जाए। तो 600 रखते हैं, कितना, y की वैल्यू 600 रखते हैं। तो 6 2 जा 12, 1300 में से 1200 जाएगा, कितना आएगा, 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। अब मान लीजिए यहाँ पे 500 रखते हैं, y की वैल्यू 500 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। वैसे यहाँ पे 400 500 रखें तो इतना आ गया, 600 रखते हैं
तो 600 दूनी 12, 600 तो रखें या 700 रखते हैं। तो 7 टू जा 14, 13 माइनस 14 -1, तो -100 आ जाएगा कितने पे, 700 पे। अब फिर से जो दूसरा इक्वेशन है उस पर चलते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y, तो x प्लस 3y इक्वल टू में 1300, तो x इक्वल टू 1300 माइनस में 3y। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी होगी x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये हो गया x, ये हो गया y। y की वैल्यू क्या यहाँ पे रखना आप चाहते हैं, तो मान लीजिए 400 हम रखना चाहते हैं, 400 रखेंगे तो यह आएगा 100। वैसे ही हम 300 रखना चाहते हैं तो यह आएगा 400। यहाँ पे हम रखना चाहते हैं 500, 500 रखेंगे तो आएगा -200। आ गया। अब चलिए हम इस पे ड्रा करते हैं इस इक्वेशन को, और बाकी का हम मिटा देते हैं। आपको स्क्रीनशॉट करना, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए दो हमारे पास टेबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबरों को ग्राफ बनाएंगे तो हो नहीं पाएगा। तो अब चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं 1 सेंटीमीटर को 200 मान के। ये हमारी लाइन कौन सी है, x, ये कौन सी लाइन है, y। इस पे दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। वैसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो देखिए 100 का मतलब आपको क्या समझना है, 1, तो 1 और 6 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर हो गया, 6 यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट हो गया पहला। दूसरा 300 500 मतलब 3 और 5, 3 यहाँ पर तो 5 यहाँ पर मिल जाएगा आपको। अब दूसरा है x की वैल्यू -100 तो y की वैल्यू 700, -100 तो y की वैल्यू 700, x की वैल्यू -100 y की वैल्यू 700, तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस लाइन को ड्रा करेंगे तो आपको ऐसे पॉइंट ये मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, तो -1, 7। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, तो 1, 6। यहाँ पे 3, 5। ये लाइन कौन सी है, लाइन का इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो x प्लस 2y इक्वल टू में 1300। अब देखिए दूसरा इक्वेशन, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -200 तो y की वैल्यू 500, तो इधर में है। देखिए इसको भी ड्रा कर लेते हैं। हो सकता है कि कहीं पर क्रॉस कर रहा है, अब कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, जब पूरे एक एक नाप ये ठीक से आप करेंगे और स्केल से करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है, तो -2 का माप 5, ये पॉइंट कौन सा है, तो 1 का माप 4, ये पॉइंट कौन सा है, तो 4 का माप 3। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, तो x प्लस 3y इक्वल टू में 1300। हाँ, तो ये हो गया आपके ग्राफ में, हमने ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस प्रकार आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से पॉज करके कॉपी में अपना नोट भी बना सकते हैं एनसीईआरटी कंप्लीट मैथ का। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल चैप्टर को कंप्लीट रूप से पढ़ा दिया है। अब हमारा चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे कि तीसरा क्वेश्चन क्या और उसे कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। देखिए क्या है, द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे, लेट द कास्ट ऑफ ईच kg apples is rupees x
एंड कास्ट ऑफ एप्पल, और दूसरा क्या है, कास्ट ऑफ ईच ग्रेप्स, कास्ट ऑफ ईच केजी ग्रेप्स, ईच केजी ग्रेप्स इज रुपीज वाई। वाई। अब चलते हम जो फर्स्ट कंडीशन बोला था उसको लिख के सॉल्व करना। फर्स्ट कंडीशन पे सॉल्व करना। पहला कंडीशन क्या है, 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल मतलब 2x, और सेब अंगूर कितना है 1 kg, 1 kg अंगूर है कितने रुपए में, तो 160 रुपीज में है, 160 रुपीज में है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। जो सेकंड कंडीशन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन, यहाँ पे 4 kg एप्पल है और 2 kg ग्रेप्स है, कितना में 300 में। अब इसमें 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 150। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया। एक पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। अब इसे ही हमें अलजेब्रा पे भी करना है। अलजेब्रा का तो ये इक्वेशन हो गया, अब ग्राफ पे भी हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो आइए सबसे पहले इक्वेशन को लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस में 2x, 160 माइनस में 2x। तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं इधर में। x हो गया, ये y हो गया। x के जगह पे मान लीजिए हम 80 रखते हैं, x के जगह पे 80 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0, 82 जब 160। वैसे ही 70 रखते हैं, 70 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 72 जब 140, तो 160 माइनस 140 20। वैसे ही 60 रखते हैं, 62 जा 120, तो 160 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 40। तो 60 में से 120, यहाँ पे कितना रखे थे x की वैल्यू 60, कितना बचा 40 बचा। तो ये हो गया हमारे पहले इक्वेशन के लिए टेबल। अब दूसरे इक्वेशन के लिए टेबल लेकर चलते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस में 2x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस में 2x। अब इसके लिए भी एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। x के जगह पे कुछ भी वैल्यू अपने मन से रख लीजिएगा। 70 रखते हैं तो 150 में से 70 गया, 40 गया 10। अब मान लीजिए 60 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा 30। वैसे ही 50 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 पे 50 आ जाएगा। तो ये हमारा टेबल हो गया। अब इसे ही हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं अपने नोटबुक में। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। अब इसे ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। अभी ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए x की वैल्यू 80 तो y की वैल्यू 0। अब 80 70 है तो यहाँ भी लिख लेना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, मतलब 80 को 8 से दिखाना है। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0। ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 2। यहीं पर ऊपर में x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 4 इधर में। तो इसका जब लाइन ड्रा करोगे तो ये ऐसे मिल जाएगा आपको। अब इसका कोऑर्डिनेट लिख देना 6,4, ये 7,2, ये हो जाएगा 8,0। इसका इक्वेशन लिख देना क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू में 160 हो जाएगा। अब देखिए दूसरे में x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 3।
x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 5, 5 पे 5 मतलब यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए भी लाइन ड्रा करोगे तो लग रहा है कि इसके बिल्कुल पैरेलल जाएगा, सॉरी इसके बिल्कुल पैरेलल जाएगा। देखिए जब पैरेलल जाएगा तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 5,5 है, इसका 6,3 है, इस वाले पॉइंट का तो 7,1 है। अब देखिए इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो 2x + y = 150। तो हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और पूरी एक्सरसाइज 3.1 भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 3.1 में 3 ही क्वेश्चन थे जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। अब हम अगले दिन 3.2 के लिए जो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उससे पहले दिए हुए हैं, जो भी एग्जाम्पल दिए हैं, वो सभी आपको समझाया जाएगा, फिर जाके अगले दिन एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व किया जाए। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। एक बार और आपको बहुत बहुत थैंक्स।